दुर्गति होती। जो किसी भी पशु का मांस खाते हैं उनको तो पहले नरक का दंड मिलेगा, फिर वही पशु बनेंगे, वैसे काटे। और जो ज्यादा पशुओं का मांस काट काट के खाते हैं तो उनके घर में घटना भी हो जाती है, कोई न कोई विनाशकारी घटना घटेगी। बार था जो बकरा और मुर्गी इनको घर में लाता और काट करके खाता। उनके 3 बालक थे, एक 4 महीने का था, एक 3-4 साल का था और एक 12 वर्ष का था। वो रोज देखता 12 वर्ष वाला कि में कर रहा, उसको काट रहे हैं और फिर वो बनाया जाता, खाया जाता। तो एक दिन अपने छोटे भाई को ले गया, उसकी बुद्धि खराब हुई, वही गड़ासा, और उसने कहा चलो खेलते हैं, पापा जैसे काटते हैं ना मुर्गी वैसे खेलते हैं। तो छोटा छत में ले गया और चढ़ बैठा, जैसे वो चढ़ के बकरे के ऊपर, मुर्गी के ऊपर, और बस वो काट डाला। और जो काट डाला तो चीख निकली तो वो अपने छोटे बेटे को नहला रही थी जो 4 महीने का, टप में ऐसे खड़ा करके वो छोड़ करके भागी ऊपर। तो टप में जितना पानी था वो बच्चा गिर गया, उसकी हिम्मत तो उठने की थी नहीं, वो वहां मर गया। और जो ऊपर गई उसका, अरे दुष्ट तूने काट दिया, तो छलांग मार गया भय से, वो नीचे आके गिर के मरा। पूज्य भाई जी ने तो विस्तृत में लिखा है वाले के परिवारों का बहुत बुरी तरह नाश होगा, और जब ये मरेंगे तब नरक जाएंगे, और फिर जब जन्मेंगे तब ये फिर वही बकरा बकरी बनेंगे, ये काटे जाएंगे। होश में रहो, समय आने दो, कर्म अवश्य में भोक्तव्यम, तुम्हें भुगाएगा, रो नहीं पाओगे। एक आगरे से आते थे तो उनसे, उनका नाम मुश्किल है छोड़ पाना, बड़ी मतलब एक जैसे होता है ना रंगबाजी से, बड़ा आपका आदेश तो उसी का मुश्किल है छोड़ पाना। तो बढ़िया स्वर्णिम उसकी पट्टे की घड़ी, और हर दांत बता रहे थे कि हर समय पान खाते रहते हैं। 2-3 महीने में झांझरी फिर गई थी। कैसे? कैंसर डॉक्टर ने बता दिया, मुश्किल है अब छोड़ना, शरीर छूटेगा। मर गया, मर गया, मुश्किल है, शरीर ही छूट जाएगा। इसका शरीर छूटना तो मुश्किल नहीं है, क्योंकि मरण धर्मा शरीर है। होश में पूरा परिवार नष्ट हो गया। जो यहां दूसरों के मांस को खाते हैं तो से उनको पहले कुचलाया जाता है, चिरवाया जाता है, फिर कोल्हू में पेरा जाता है। बढ़िया आनंद लो। यहां जो कर रहे हो इसका बहुत लंबा हिसाब होगा। लोग सोचते हैं कि ये गप है, 5 मिनट में हिंसा की आजीवन कारावास। तुम्हें यहीं से अनुमान लगा लो, यहां तो बहुत छोटा हिसाब किताब है, वो तो अनंत ब्रह्मांडों का हिसाब किताब है। आप विद्धास्तु यैर्वेदा वन्यास्य हिताग्नि भी ता इमे शैल श्रृंगाग्रात पात्यंदे धा। अपने पूर्वजों को पिंडदान नहीं देता, हवन नहीं करता, शास्त्र मर्यादा के अनुसार नहीं चलता, जो बिना पाणी ग्रहण किए व्यभिचार करता घूमता रहता है, ऐसे पर्वत से नीचे खोपड़ी के बल फेंका जाता है। और जब नीचे गिरता है तो बड़ी बड़ी विषैली चींटियां चिपक जाती हैं और काटती हैं। अब और सावधानी की बात, जो पापी पुरुष के द्वारा दिया हुआ दान लेता है, स्वीकार करता है, पापी ये रुपए की गड्डी नरक पहुंचा देगी। जो पापी पुरुषों द्वारा दिया हुआ दान लेते हैं, चाहे वो यज्ञ कराने के लिए, चाहे वो किसी भी कार्य के लिए, उन मनुष्यों को पत्थर के भवन में गैसील, बिल्कुल गैस ऐसी जहरीली, उसमें कीड़े की तरह उन्हें बंद कर दिया जाता, बाहर से कोई वायु नहीं, बंद। अब कितने हजार वर्ष, कितनी घबराहट है। अब सोचो, पत्थर के छोटे छोटे ऐसे भवन, उनमें गैस भरी हुई जहरीली, उसमें बंद कर दिया गया। दशांश लिया जाता, उसका दशांश दान है। धर्मात्मा पुरुष का 100 मेहनत से कमाए। अब अगर तुम 10 रुपए दान कर दोगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। एक गरीब आदमी बड़ी मेहनत से अपना पेट पालता था,
तो एक किसी वन में था। तो सब व्यापारी बड़े बड़े अपने अच्छे पदार्थ भोजन के, वो खिचड़ी लाया था घर से, कहीं यात्रा में था, उसका नाम भोला भी था। भोला एक किसान आदमी, तो अपनी थाल में रख के पानी भरने के लिए गया, इतने में कुत्ता आ गया एक, वो दूर बैठ गया, कुत्ते को खा गया। सब व्यापारी उसका मजाक उड़ा रहे थे। फिर अपनी थाल ली, मांझ करके रख दिया और जो जल था उसी को पी लिया। रास्ते में जा रहे थे, एक भयानक ब्रह्म राक्षस प्रकट हुआ। अलग अलग कोटि के प्रेत तो सबके होश उड़ गए। भोला एकदम सीधा आदमी था। ब्रह्म राक्षस ने कहा सबको मार देंगे हम व्यापारी। तो भोला ने कहा शुरुआत हमसे करो। तो उनका तुम्हारे ऊपर तो हाथ नहीं उठा सकते। क्यों? क्योंकि तुमने कभी धर्म से कमाए हो और आज तुमने इतना बड़ा पुण्य किया कि भूखे थे, अपनी मेहनत की कमाई की खिचड़ी कुत्ते को खाने दिया। अगर वो पुण्य मुझे दे दो तो मैं ब्रह्म राक्षस योनि से मुक्त हो जाऊं, किसी को नहीं दंड दूंगा। तो उसने कहा कैसे दे दूं? बोले संकल्प कि खिचड़ी जो कुत्ते ने पाई उसका जो पुण्य हुआ मैं तुम्हें देता हूं, मैं अभी मुक्त हो जाऊंगा, नहीं सबको मार दूंगा इन व्यापारियों। धर्म की कमाई का छोटा सा भी दान वो भगवान की भी प्राप्ति करा सकता है। दशांश धर्म के दान को कहा गया है। मेहनत, जैसे गुरुदेव ने मंत्र दिया, उपासना दी, तुम्हारा उपकार किया। खोटी बुद्धि वाला जो कृतज्ञ नहीं रहता उसको यहां तप्त कुंभ नामक नरक में गिराया जाता है। दुख देने वाला है, ताप ही ताप। और इसमें 80 पत्रवन नरक में जैसे तलवारें हैं, ऐसे किनारे किनारे तलवारें हैं। जिधर ये होता उधर तलवार घुसती, बार बार इसको पीड़ा होती है। फिर उसे अगले कालसूत्र आ जाता है। विश्वासघाती, गुरुद्रोही, मित्रद्रोही, इनका उद्धार बहुत मुश्किल होता है। ये यहां नरक में भोग करके भी जब जन्म लेते हैं तो कोढ़ी, दुष्ट स्वभाव वाले, सर्प आदि होते हैं। यहां जो किसी का सोना चुरा लेते हैं, यहां जो शराब पीते हैं, उन महापापियों को यहां लाया जाता है। और जो शराब पीते हुए गला हुआ लोहा उनको पिलाया जाता है। ए भैया शराबी जो पिए हो तो बंद नहीं, आगे इंतजाम कुछ और है। हाँ, जलता हुआ लोहा पिघलता हुआ पिलाया जाएगा, मरोगे है नहीं, बहुत होश में। स्वर्ण की चोरी करने वाले को वैसे ही स्वर्णिम आग के ऊपर फेंक दिया जाता है, भुनो सा। यहां कोई मानता नहीं, भोगोगे तब पता चलेगा। और ऐसे लोग जब नरक से लौटते हैं तो उनको यहां भारी भारी घृणित बीमारियों से पीड़ित होना पड़ता है। राजन, जो नीच, अपवित्र, पापी पुरुष है, वो जब दूसरों से दान लेता है तो नरक में जो बताया गया वो भोग भोगता है। यहां जन्म लेता है गधे का, गधा बनता है। दो ही देखते रहो आराम से। किसको? जो पतितों से, पापियों से दान लेता है वो नवुंड, और जब मृत्यु लोक में जन्मेगा तो वो गधा बनेगा। चाहे कोई भी हो, तैयार रहो पीठ मजबूत करके ढोने के लिए भार। जो अधिकारी नहीं है, पतित है, उससे जो पैसे के बल करवाता है, यज्ञ करवाता है, उस द्विज को जब नरक जाके पहले भोगेगा और फिर लौटेगा तो विष्ठा का कीड़ा होना पड़ेगा। जो पैसे के बल से पतितों को भी, आओ कर ले, आओ यज्ञ करवा देते हैं तुम्हारी। नहीं, पहले जजमान का परीक्षण होता है, अधिकार होता है। ऐसे द्विज को नरक से लौटने पर विष्ठा का कीड़ा होना पड़ता है। जो अपने गुरुदेव के साथ छल करता है, कपट करता है, उसे पागल कुत्ते की योनि मिलती है। उसे नरक भोगने के बाद पागल कुत्ते की योनि मिलती है। जो गुरु की संपत्ति का अपहरण कर लेता है,
मनमानी आचरण करता है उसे यहां यही दंड मिलता है, अर्थात कुत्ते की योनि प्राप्त होती है। जो अपने माता पिता वयोवृद्ध का अपमान करता है, कटुवचन करता है, उसे यहां पक्षी की योनि प्राप्त होती है, जो बीमार रहता है, से युक्त पक्षी की योनि। जो अपनी भाई की स्त्री का गलत भाव, तो वो कछुए की योनि प्राप्त होता है, बड़ा कष्ट में जीवन उसका व्यतीत होता है। जो यहां अपने मालिक के साथ होता है वो बंदर की योनि को प्राप्त होता है। जो दूसरे की धरोहर हड़प लेता है तो नरक भोगने के बाद वो नाली में कीड़ा बन करके रेंगता है। जो दूसरों के दोष देखता रहता है वो नरक भोगने अंधा पैदा होता है, आंखों से अंधा पैदा होता है। जो अपने मित्र या अपने प्रियजनों के साथ विश्वासघात करता है वो मछली की योनि हजारों बार जन्म लेता है। जो मनुष्य यहां जौ तिल धान इसकी चोरी करता है या अनाज के खेतों में आग लगा देता है, वो नरक भोगने के बाद यहां नेवला और चूहे की योनि प्राप्त करता है। जो पराई स्त्री के साथ संभोग करता है उसको नरक भोगने के बाद यहां भेड़िया बनाया जाता है। जो पराये पुरुष के साथ है वो वहां नरक भोगने के बाद यहां कुतिया की योनि प्राप्त होती है। कुत्ता, सियार, बगुला, गिद्ध, सांप, कौआ, इन योनियों में क्रम से जाता है जो पराई स्त्री और पराये पुरुष के साथ संभोग करता है। इसे मनोरंजन मत समझो। जो खोटी बुद्धि वाला पुरुष अपने बड़े भाई की पत्नी जो मां के समान है उसके साथ बलात्कार करता है, वो नरक भोगने के बाद कामी नाना प्रकार से बीमार पशु योनियों को कई प्रकार के कष्टों से उसका जीवन युक्त है। जो अपने मित्र की पत्नी से विश्वास दिलाकर, मित्र को विश्वास दिलाकर उसकी पत्नी, वो यहां के सुअर पैदा होता, सुअर बनता। यज्ञ में दूसरों को खवाने पिलाने में, दूसरों के मंगल विधानों में जो विघ्न डाल देता है, उसमें विघ्न डाल देता है, उसको नहीं होने देता है, वो नरक भोगने के बाद